जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे पूरे जीवन भर और जेल जाने के नाम से जेल में बैठकर सुविधाएं भोगते रहे, वो उन क्रांतिकारियों पर जिन पर कोड़े बरसाए गए, जिन पर बेंत बरसाए गए और हर बेंत पर जो मां भारती के जयगान करते रहे, उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वे अंग्रेजों से माफीनामा पत्र उन्होंने लिखा। देश की स्वतंत्रता में योगदान था चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का। देश की स्वतंत्रता में जतिन दास का योगदान था। देश की स्वतंत्रता के लिए जो फांसी के फंदे तक झूल गए, देश की स्वतंत्रता के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो जर्मनी, रूस, जापान, जाने किस किस जगह पर घूमते फिरे, देश की स्वतंत्रता के लिए जो एक क्षण के लिए भी नहीं बैठा, उन पर आरोप लगाए जाते हैं। उनके द्वारा जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे पूरे जीवन भर और जेल जाने के नाम से जेल में बैठकर सुविधाएं भोगते रहे, वो उन क्रांतिकारियों पर जिन पर कोड़े बरसाए गए, जिन पर बेंत बरसाए गए और हर बेंत पर जो मां भारती के जयगान करते रहे, उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि वे अंग्रेजों से माफीनामा पत्र उन्होंने लिखा। अगर दोस्तों आप बलिदानियों के बलिदान की गाथा सुनना चाहते हैं तो सेल्यूलर जेल की सलाखों से पूछिए। यरवदा और लखनऊ की जेल की दीवारें तो सिर्फ आपको जेलों में कैसे आव भगत की जाती थी इसकी कहानी बता सकती हैं। अगर आपको सच्चे वीर बलिदानियों की कहानी जाननी है तो आपको जाना पड़ेगा सेल्यूलर जेल, जो कोयले से दीवारों पर क्रांतिकारी गीत लिखता था, क्रांतिकारी कविताएं लिखता था। आपको जानकर हैरानी होगी, सेल्यूलर जेल के जो कैदी होते थे उनको सरसों का तेल और नारियल के तेल को निकालने के लिए बैल की जगह कोलों में जोता जाता था। अगर थक कर वो रुक जाते थे तो क्रूर राक्षस अंग्रेजों के जो चाटुकार सिपाही थे वो उन पर बेंत बरसाते थे और कोड़े बरसाते थे। पहाड़ी और दलदली भूमियों को समतल करने का काम दिया जाता था। उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था और उनको सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम को नग्न अवस्था में ही झेलना पड़ता था। दोस्तों आप समझ सकते हैं उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान को जिन्होंने सेल्यूलर जेल की यातना को 1-2 वर्ष नहीं पूरे 10 वर्ष तक झेला है। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा। साखी हैं जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं आपके सामने देश के महान क्रांतिकारी, महान बलिदानी, सेल्यूलर जेल के अंदर 10 वर्ष तक कठिन कारावास झेलने वाले महान त्यागी, जिसने अनेक दुख सहे, मां भारती को गुलामियों की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए जिसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज हम उस महान क्रांतिकारी, देश के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की बात कर रहे हैं, जिनको मां भारती के सपूत वीर सावरकर के नाम से पुकारते हैं। उस मां भारती के सपूत के आज हम जीवन वृत्तांत आपके सामने लेकर आए हुए हैं। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि उस महान क्रांतिकारी के तप और त्याग को किस तरीके से इतिहास में झुटलाया गया, किस तरीके से चंद महत्वाकांक्षी नेताओं ने उनके ऊपर आरोप लगाए, किस तरीके से चंद महत्वाकांक्षी नेताओं और वामपंथियों ने षड्यंत्र के तहत उनके योगदान को अल्प करने का दुष्प्रयास किया है और उनके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे हैं और इतने दुष्प्रचार किए हैं। काल इतना बलवान होता है, एक एक सच्चे बलिदानी योद्धा की गाथा को संजोए रखता है। भले ही कुछ समय के लिए षड्यंत्रों के तहत उसके योगदान को कम करके आंक दिया गया हो, लेकिन इतिहास में उन षड्यंत्रों से मिटने वाला नहीं है। तो आइए दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर की वीर सावरकर बनने तक का सफर हम आपको बताते हैं। दोस्तों 28 मई 1883 का वो स्वर्णिम दिन, जिस दिन महाराष्ट्र के नासिक में मां भारती के सपूत ने जन्म लिया। इनकी माता का नाम राधाबाई तथा इनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। दोस्तों जब बीडी सावरकर महज 7 वर्ष के थे, इनकी माता का देहांत हो जाता है और जब बीडी सावरकर 9 वर्ष के हुए तो प्लेग की बीमारी जो 1899 में महामारी बनकर आई भारत में, इसी महामारी में बीडी सावरकर के पिता दामोदर पंत सावरकर का देहांत हो जाता है। इसके बाद इनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी इनके बड़े भाई पर आ जाती है। बीडी सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुछ समय के पश्चात इनकी शादी यमुनाबाई से हो जाती है। यमुनाबाई के पिता अर्थात बीडी सावरकर के ससुर जी ने बीडी सावरकर को फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए करवाया, जिसने शिक्षा संघर्ष के द्वारा प्राप्त की। वही उस शिक्षा का महत्व समझ सकता है दोस्तों, जिसका बचपन अभावों में गुजरा, जिसने संघर्ष के द्वारा शिक्षा प्राप्त की। जब उसका चरित्र चित्रण उसके द्वारा किया जाता है, जिसने ब्रांडेड कारों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की, जिसने लखनऊ की जेल में बैठकर
सुविधाएं प्राप्त की। वो सेलुलर जेल में जीवन बिताने वाले व्यक्ति का चरित्र चित्रण करता है। दोस्तों, जिसने लखनऊ जेल में बैठकर टाइपराइटर पर किताबें लिखी, वो उस व्यक्ति पर आरोप लगाता है जिसने कोयले से सेलुलर जेल की दीवारों पर क्रांतिकारी कविताएं लिखी। दोस्तों, जब वीडी सावरकर जब ये बीए कर रहे थे फर्ग्यूसन कॉलेज से, उस समय इन्होंने मित्रों को, इनके जो मित्र थे, इनकी मंडली बनाकर मित्र मेला मंडली का भी गठन किया और इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में कई क्रांतिकारी भाषण भी दिए। दोस्तों, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना करने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे। जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, उस समय महाराष्ट्र के नासिक में जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का काम किया था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने इंडियन सोशलॉजिस्ट और तलवार मैगजीन्स में कई क्रांतिकारी लेख लिखे। 10 मई 1907 का वो दिन जब इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाने का काम किया था वीडी सावरकर ने, और वहीं पर वीडी सावरकर ने एक क्रांतिकारी भाषण भी दिया था। सन 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, दोस्तों, इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। भारत में इस पुस्तक को प्रकाशित नहीं होने दिया गया। इन्होंने लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक काफी प्रयास किए, लेकिन इनके सारे के सारे प्रयास निष्फल रहे। फिर बाद में इन्होंने गुप्त रूप से हॉलैंड से इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया और इस पुस्तक का नाम बदलकर किसी तरीके से इसे भारत भेजा। इतनी मुश्किलों से जिसकी किताब पब्लिश हुई हो, अंग्रेजों को जिसकी किताब से खौफ हो, उस क्रांतिकारी के व्यक्तित्व में कितना तेज होगा, जिसकी किताब से अंग्रेज इतने भयभीत थे, तो उसके विचारों से अंग्रेज कितने भयभीत रहे होंगे। दोस्तों, सन 1909 में वार एट लॉ, इन्होंने कानून की पढ़ाई 1909 में पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। दोस्तों, इंडिया हाउस में रहते समय इन्होंने ही फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1 जुलाई 1909 का वो दिन जब मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी, उसी के सपोर्ट में वीडी सावरकर ने द लंदन टाइम्स की पत्रिका में एक क्रांतिकारी लेख लिखा। 13 मई 1910 ईस्वी को वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस जहाज से उनको लाया जाता है वह उस जहाज से कूद जाते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन उनके जिस मित्र ने उनसे मिलने का वादा किया था वह समय पर नहीं पहुंच पाता है और वीडी सावरकर को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है और 24 दिसंबर 1910 ईस्वी को इस महान क्रांतिकारी को कायर अंग्रेजों के द्वारा आजीवन कारावास दे दिया जाता है। दोस्तों, इस महान क्रांतिकारी ने भारतीय क्रांतिकारियों को बम बनाने की शिक्षा दी थी और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की भी शिक्षा वीडी सावरकर के ही द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को दी गई। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सेलुलर जेल के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों को क्या क्या यातनाएं दी जाती थी। सबसे पहले सेलुलर जेल में रहने वाले क्रांतिकारियों को नारियल दिया जाता था, नारियल को छीलना पड़ता था और उसे तेल निकालना पड़ता था, और जो सरसों का तेल और नारियल का तेल निकालने के लिए जिस कोलू का प्रयोग किया जाता था, उस कोलू में बैल की जगह भारतीय क्रांतिकारियों को जोता जाता था। अगर भारतीय क्रांतिकारी थक कर रुक जाते थे तो उनको कोड़े मारे जाते थे, बेंत मारे जाते थे, यहां तक कि उनको फावड़ा दिया जाता था और जो पहाड़ी जमीन होती थी और दलदली जमीन होती थी उसको सपाट करने का काम भी भारतीय क्रांतिकारियों को दिया जाता था। उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था और उनको सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम को नग्न अवस्था में ही झेलना पड़ता था। केवल कुछ कपड़े ही उनके बदन पर होते थे, चाहे सर्दी हो, बरसात हो अथवा गर्मी हो, उसी सेलुलर जेल के अंदर उनको रहना पड़ता था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं उन महान क्रांतिकारियों के बलिदान को, जिन्होंने सेलुलर जेल की यातना को 1-2 वर्ष नहीं पूरे 10 वर्ष तक झेला है। दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदुत्व और हिंद के लिए खपा दिया। दोस्तों, वह हिंदुत्व शब्द को गढ़ने वाले जो महान क्रांतिकारी थे वो वीडी सावरकर थे। यही वजह रही कि जब स्वतंत्रता के बाद विनायक दामोदर सावरकर को चंद महत्वाकांक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षा ने और वामपंथियों की, जो सनातन परंपरा के विरोध में खड़े हुए वामपंथी थे, इन्होंने वीडी सावरकर को स्वतंत्रता के बाद बदनाम करने का भरसक प्रयास किया। सरकार में ये थे, सरकार इनकी थी, अखबार इनके थे, सब कुछ इनके हाथ में था, तो इन्होंने वीडी सावरकर के अस्तित्व को मिटा देना चाहा। वीडी सावरकर का अस्तित्व वो अस्तित्व नहीं था जो इन चंद अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले चाटुकार नेताओं के
षड्यंत्रों से मिट जाता। वह तो वह अखंड व्यक्तित्व था जिसने भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ दी। वामपंथियों के इन षड्यंत्रों में इतना बल नहीं था कि वीडी सावरकर के अतुल्य योगदान को शून्य कर सकें। भारतीय हिंदू महासभा के काफी समय तक ये अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी समय तक ये जुड़े रहे। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद इन पर आरोप ये लगाया गया कि वीडी सावरकर ने 1921 ईस्वी में अंग्रेजों से पत्र लिखकर क्षमा याचना की, क्योंकि दोस्तों जो सेलुलर जेल के अंदर वीडी सावरकर 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान बंद रहे थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से जब इन्होंने अंग्रेजों से सिफारिश की और अंग्रेजों ने वीडी सावरकर को सिर्फ इस शर्त पर छोड़ा था कि वीडी सावरकर अब क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे। इस शर्त पर बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से वीडी सावरकर को जेल से छोड़ा गया और बाद में उन पर आरोप क्या लगाया गया, चंद अंग्रेजों के चाटुकार नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने पत्र लिखकर अंग्रेजों से माफी मांगी थी, जबकि इतिहास में ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है कि वीडी सावरकर ने अंग्रेजों से पत्र लिखकर माफी मांगी थी। अरे जीवन भर जो कोयले से सेलुलर जेल की दीवारों पर क्रांतिकारी कविताएं लिखता रहा हो, जिसने शुरुआत से लेकर अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ मां भारती के आत्मसम्मान के लिए जिसने कविताएं और किताबें लिखी हो, वो अंग्रेजों से प्रार्थना पत्र लिखकर माफी क्या मांगेगा। और जो लोग जीवन भर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को पत्र लिखकर उनकी चाटुकारिता ही करते रहे, वो आरोप जब ये लगाते हैं तो ये आरोप दिल को और चुभ जाता है। तो दोस्तों, ये थी विनायक दामोदर सावरकर अर्थात वीर सावरकर के जीवन का वृत्तांत। अगर दोस्तों ये जीवन का वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो, दोस्तों भारतीय क्रांति के महानायकों की श्रृंखला में था ये हमारा आज दूसरा वीडियो।